अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आर एस बुटीक चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर टिशू की फ़्रॉक है, उस पर कढ़ाई की हुई है और वो है भी कलियों वाली, तो उसकी कटिंग कैसे की जाए। आप उसकी कटिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि और स्पेशली अगर आप शमीज़ के साथ उसकी कटिंग करना चाह रहे हैं, आप शमीज़ साथ लगाना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसकी कटिंग कैसे करेंगे। क्योंकि टिशू का जो कपड़ा होता है ये बहुत ही हल्का होता है और लचक वाला होता है, ज़रा सा हिला तो ये आगे पीछे हो जाता है। तो इसको हम सेट कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, ये आज आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपकी फ़्रॉक है आपने उसको अलहदा कर लेना है और उससे पैमाइश करके जो भी आपने शमीज़ जितनी भी लगानी है, क्योंकि सम टाइम लोग जो है ना मुकम्मल शमीज़ लगा देते हैं लॉन्ग ही, और कुछ लोग जो है वो शॉर्ट शमीज़ लगाते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगी। उसे आपने नीचे सेट कर लेना है, ऊपर आपने इस तरह से फ़्रॉक सेट कर लेनी है। जैसे मैंने सेट की हुई है वीडियो में, इसी तरह से ही आपने इसको सेट कर लेना है। जब आप इसे सेट कर लेंगे तो फिर आपके पास जो भी पैमाइश हो, क्योंकि मेरे पास जो पैमाइश है मैं उस हिसाब से फ़्रॉक रख रही हूँ। आप छोटी बच्ची की बना सकते हैं, बड़ी की बना सकते हैं, 18 साल 19 साल, तो ये तो आपने अपने हिसाब से रखनी है ना। अब ये नहीं है कि अगर मैं 10 साल की बच्ची की बना रही तो आप उसी पैमाइश पे तो नहीं बनाएंगे ना, आपने तो अपने हिसाब से बनानी है। तो कटिंग का जो तरीका है वो आप ज़रूर देखिए, लेकिन पैमाइश आप अपने हिसाब से रखिएगा। और आपने कटिंग भी बिना स्किप किए देखनी है, आपने मुकम्मल देखनी है। अगर आप मुकम्मल देखेंगे तभी आपको इसकी समझ आएगी। आपने इस तरह से जब शमीज़ देख सकते हैं आप नीचे, और मैंने आपके सामने जब कपड़ा हटाया है, ये भी मैंने बहुत आराम से हटाया है। आपने अगर कपड़ा वगैरह हटाना हो तो बहुत ही आराम से हटाना है कि आपका ऊपर वाला टिशू का कपड़ा ना हिले या नीचे से शमीज़ ना हिले। अगर शमीज़ हिल गई या ऊपर का टिशू वाला कपड़ा हिल गया तो आपकी फ़्रॉक बिल्कुल हिल जाएगी। फिर दोबारा उसे उस जगह पर सेट करना मुश्किल हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है, या तो कंधों की कटाई में या फिटिंग वगैरह की कटाई में। तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाता है अगर एक बार कपड़ा हिल जाए तो। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी कमीज़ जो है वो हिले नहीं। मैंने इसके ऊपर जो रखी है वो फ़िटिंग के लिए कमीज़ रखी है। आप फिटिंग चाहें तो इंची टेप की मदद से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे आपने उसी तरह से कर लेनी है। मैंने अपने हिसाब से कर ली है, मैंने ऊपर कमीज़ रख के इसकी फ़िटिंग की पैमाइश की है। आपने जब इसकी पैमाइश करके इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब ये फ़्रॉक हो या कमीज़ हो, अब ये नहीं है कि अगर आपने कमीज़ कटिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे, उसको भी आपने सेम इसी तरह से नीचे शमीज़ रख लेनी है और ऊपर उसे सेट करके आपने उसकी कटिंग कर लेनी है जैसे मैंने की है। मैंने इसके दामन को नीचे से फ़ोल्ड किया हुआ था क्योंकि मुझे कढ़ाई करनी थी। अब मैं इसको कटिंग करके सेट कर लूँगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी फ़र्क है। तो इस तरह से मैं इसको कटिंग करके बिल्कुल बराबर कर लूँगी। बराबर करने के बाद मेरे पास ये फ़्रॉक की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपने देखा मैंने कितनी आसानी से इसकी कटिंग कर दी है। आप भी इसी तरह से आसानी से कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके बाजुओं की कटिंग करेंगे कि हम इसके बाजुओं की कटिंग कैसे कर सकते हैं। उसकी भी आपने नीचे पहले शमीज़ रख लेनी है, उसके बाद ऊपर आपने टिशू वाले बाजू सेट करने हैं और आप पैमाइश कर लीजिएगा। पैमाइश मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि आपने अपने हिसाब से रखनी है। तो मैंने अपने हिसाब से रखी है, आपने अपने हिसाब से रख लेनी है। इस तरह से आप सेट करें और इसको शमीज़ के साथ ही कटिंग करें, क्योंकि अगर आप शमीज़ को अलहदा से कटिंग करते हैं और बाकी सूट को अलहदा से करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं फ़र्क आता है। जब आप शमीज़ लगाते हैं ना सूट के साथ तो फिर कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अगर आप उसे ऊपर नीचे रख के बिल्कुल बराबर काटते हैं तो फिर अगर जो है कटाई में कोई गड़बड़ नहीं होती और आपका जो कपड़ा है वो सही कटिंग होता है और सही स्टिच भी होता है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों की भी मदद हो सके। अगर आप इस तरह के मज़ीद कटिंग और डिज़ाइनिंग आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप इस तरह के आइडियाज़ से फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।